डे के तौर पर पूरे देश और बल्कि विदेशों में भी कहीं कहीं पर मनाया जा रहा है। ये दिन हमको याद दिलाता है आज से 135 साल पहले की सारी हिस्ट्री को, कि जब ये देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ यहाँ पर हम पर हुकूमत चला रहे थे और किस किस किस्म के जुल्म सितम हमारे देशवासियों पर किए जाते थे। और उस वक़्त अंग्रेज़ों से निजात दिलाने के लिए अपनी देश में अपनी सरकार, अपना मुल्क बनाने के लिए जो सबसे बड़ा मोमेंट जो आप सब जानते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के तले, जिसकी फाउंडेशन ही आज के दिन पर 1985 में बनाई गई और फिर करीब 60-65 साल इसमें कई सारे बहादुर लीडर इसकी क़यादत किए और लाखों और करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में लोग इस मिशन के साथ जुड़े। ये पार्टी कम है, मिशन ज़्यादा है। और अल्टीमेटली एक दिन हमारे किस्मत में, देश के किस्मत में आया कि जब हम उन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाए, और वो भी किसी लाठी डंडे के बगैर। ये सबसे बड़ा सबक इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारे नेताओं से, आज के नेताओं को सीखना चाहिए, वो चाहे किसी रंग रूप में। तो मुल्क को आज़ाद कराया बहुत कुर्बानियों के बाद। हो सकता है हम दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन लोगों के नाम जानते हैं कैलेंडर के हिसाब से, मगर ऐसे बहुत सारे गुमनाम लोग हैं जिन्होंने इस मिशन के साथ अपनी कुर्बानियाँ दी और तब जाकर ये मुल्क बना। और एक खूबसूरत मुल्क आप दुनिया में देखेंगे, एक एक रंग, एक एक नस्ल, एक एक कल्चर के मुल्क बने। कोई सफ़ेद है तो कोई काला है, कोई छोटा है तो कोई लंबा है, मगर ये एक वाहिद मुल्क है जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसमें हर रंग नस्ल के जितने दुनिया में, पूरे दुनिया में 250 मुल्कों में जितने रंग, नस्ल, कलर, कल्चर आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उन कल्चर्स के रहने वाले लोग हैं। और ऐसे मौसम भी है। कांग्रेस के तमाम जनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण रोल अदा यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि जिस विचारधारा को लेके उसकी बुनियाद यहाँ पे रखी गई। और बॉम्बे में शायद बनर्जी साहब प्रेसिडेंट यहाँ पे बने, पहले वो प्रेसिडेंट थे। उस वक़्त के हालात क्या थे कि जिस मुद्दों को लेके कि हमारा आपस में भाईचारा रहे, सेकुलरिज्म की सोच को हम बढ़ा पाए और एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए हर एक जात बरादरी के लोग इकट्ठे रहे, देश की आज़ादी करवाने के लिए एक मूवमेंट का दौर वहाँ पे शुरू हुआ। और आज कई ऐसे साथी थे जिसमें कई पॉलिटिकल लीडर्स, महात्मा गांधी जी हों, गंगाधर तिलक जैसे हों, और भी कई साथी जिन्होंने फ्रीडम फाइटर का रोल भी यहाँ पे अदा किया। आज का दिन जब हम इस कांग्रेस फाउंडेशन डे को मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो उन पूर्वजों को, उन ऐसे सेनानियों को भी श्रद्धा के सुमन अर्पित यहाँ पे करते हैं कि आज नींव को पक्का करना बड़ा ज़रूरी है। ये समय की पुकार है, ये तूफान सा आता है, फिरका प्रस्त रूपी नाग सर उठाते हैं, उनको कुचलना भी इस विचारधारा के साथ कि हम सब लोग भाईचारे की ताकत को मजबूत करें। और आज का दिन हमारी कांग्रेस ने किसानों के नाम पे भी समर्पित यहाँ पे किया, जिन किसानों ने कई शहादत यहाँ पे दी इस मूवमेंट के तौर पे। सारे कांग्रेस का छोटा सा नेता हो या वर्कर हो या बड़ा उच्च पदाधिकारी हो, हम सब लोग किसानों के साथ यहाँ पे खड़े हैं। इस सोच को अब मजबूती यहाँ पे दे पाएँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस दौर में जिस ढंग से यहाँ पे चुनाव हुए और आगे भी यहाँ पे होंगे, हम सब लोग वर्कर बन के काम करें तो उस विचारधारा को गाँव-गाँव तक, बस्तियों तक पहुँचाने में, हर साथी तक उसका संदेश पहुँचाने के लिए जिस विचारधारा को लेके आज कांग्रेस मैदान में यहाँ पे खड़ी है, इसका पश्चिम और बुलंदी तक ले जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के तौर पे आज तमाम हिंदुस्तान के वासी, उसका रुख भी इस तरफ यहाँ पे है कि किस ढंग से इस
ऐसे ताकतों का जो हमें जात पात के नाम पे बांटने का प्रयास करते हैं और सियासी रोटी सेकती है और ज़मीनी सतह पे उनका असर कहीं पे भी देखने को ना मिले। कांग्रेस का फाउंडेशन डे और जिसने मूवमेंट 1885 के बाद यहाँ पे शुरू हुई, हर मरले में मैं समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अभी तक जो कांग्रेस के रहनुमा यहाँ पे रहे, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रही। अगर आज हिंदुस्तान हवा में बातें करता है तो उसके पीछे वही हाथ था कांग्रेस के नेताओं का। 30वां जन्मदिन कांग्रेस का हम जहाँ मना रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर मनाया जा रहा है। सबसे पुरानी